Hello students. In our last video, I have explained you what is organizing and what are the process of organizing. Today I am going to explain importance of organizing. Is organizing important in a business or not, or how much it gives a importance to a business in our smoothly running the business. First point, benefit in specialization. पिछले में ही हम जब प्रोसेस पढ़ रहे थे तब ऑर्गेनाइजिंग में क्या था? डिवाइडिंग द वर्क, आइडेंटिफाइंग द वर्क एंड डिवाइडिंग द वर्क. आप काम बांटते थे और लोगों को जॉब असाइन करते थे. जॉब असाइन मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा, मतलब वो एम्प्लॉयज डेली एक ही काम करेगा. हम पढ़ा रहे बीएसटी तो डेली हम बीएसटी पढ़ाएंगे, ये मेरा असाइन जॉब है. इसी तरह एक बिजनेस में भी जब ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, जब कामों को डिवाइड किया जाता है, ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है, तब पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको एक जॉब दिया जाता है जो वो 24 आवर्स 365 डेज मीन्स 365 डेज उनका वही रूटीन जॉब है, वो वही काम डेली करेंगे. अगर एक इंसान डेली सेम वर्क करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. एवरी डे सेम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटी गेट एक्सपर्ट. हर दिन वो सेम काम कर रहे हैं, उनको वही जॉब दिया जाता है जैसा उनका स्किल है, जैसा उनका एबिलिटी है, तो क्या होता है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. और इसी से है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजिंग किए, काम डिवाइड किए, लोगों को जॉब असाइन किए जिसका जैसा क्वालिफिकेशन, तो वो लोग डेली उस काम को किए तो वो लोग उसमें एक्सपर्ट हो गए. सेकेंड पॉइंट, क्लियरिटी इन वर्क रिलेशनशिप. वर्किंग रिलेशनशिप में क्लियरिटी आ जाना. कैसे? जॉब असाइन कर देते हैं, सबको अपना अपना काम पता रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम बढ़ जाता है, सारे लोगों को अपना ऑथोरिटी, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाता है, तो उन लोग के रिलेशनशिप में क्लियरिटी रहता है. क्लियरली डिफाइंड हु हैज़ टू डू हाउ मच वर्क. अच्छे से बता दिया जाता है कौन काम को करेगा और कितना काम करेगा. एंड whom हैड टू रिपोर्ट, और किसको रिपोर्ट देना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको अकाउंटेबल करना है. ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियरली बता दिया जाता है, जिसके कारण क्लियरिटी इन वर्क रिलेशनशिप. कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, किसी के काम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है. थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज होता है. कैसे? आपने काम बांट दिया, आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिया, रिसोर्सेज बांट दिया, आपने पर्टिकुलर इंसान को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया, तो वो लोग का काम में कोई किसी का इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई काम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना काम खुद करूंगी, मेरे काम को किसी और ने रिपीट नहीं किया होगा, तो ना डुप्लीकेशन होगा, ना वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, और सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे. As work are distributed, so few chance of duplication. बहुत लिटिल चांस होता है डुप्लीकेशन का. चांस ही नहीं है डुप्लीकेशन होने का, लेकिन कभी कभी बाय चांस होता है, फ्यू चांस. एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि सबको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं, हर किसी को ऑथोरिटी भी मिलता है रिसोर्सेज को यूज करने का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है टारगेट अचीव करने का, तो वो लोग रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते. और अगर करेंगे तो उनको जवाब देना होगा, अकाउंटेबल होना होगा, इसी वजह से वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होता है. फोर्थ पॉइंट, एडॉप्टेशन टू चेंज. एडॉप्शन टू चेंज. चेंजेस को इजीली ऑर्गेनाइजिंग में आप अडॉप्ट कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से जीएसटी आपका फ़ोन में 12 to 18% बढ़ गया. मतलब पहले 12% लगता था, अब 18% पर लग गया. अगर डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता, जैसे फ़ोन का अलग, बुक्स का अलग,
सीमेंट वगैरह का अलग जीएसटी, पेट्रोल का अलग जीएसटी, हर चीज़ का, क्लॉथ्स का अलग जीएसटी, ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं होता। और चेंजेस आता तो सब कंफ्यूज हो जाते कि किस में चेंजेस आया, कौन चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया गया है, और डिपार्टमेंट वाइज बांट देने के कारण जिसमें चेंजेस आया उसने आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। फोन में चेंजेस आया तो फोन वाला आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरह बिजनेस में भी है, ऑर्गेनाइजिंग मदद किया डिपार्टमेंट बांटने में, और जिस डिपार्टमेंट में चेंजेस आया उस डिपार्टमेंट ने आसानी से उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। पूरे कंपनी को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंफ्यूज नहीं होना पड़ा कि किस में चेंज आया और किसको चेंज करना है। इजी टू अडॉप्ट चेंज ड्यू टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, इसीलिए चेंजेस को इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चेंजेस डन इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का चेंजेस उस डिपार्टमेंट को चेंज अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सेल्स में कोई चेंजेस आया तो सेल्स डिपार्टमेंट चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। प्रोडक्शन में चेंजेस आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन के कारण, डिपार्टमेंट के कारण चेंजेस को आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट किसने किया, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ने किया। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपैंड, बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी इजी होता है। जब आप देखिए खुद आप स्पेशलिस्ट हो गए, काम अच्छे तरीके से हो रहा है स्पेशलाइजेशन के कारण, क्लैरिटी है काम में, रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो रहा है, चेंजेस को आप इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक एक्सपैंड एंड ग्रो करेगा। ड्यू टू प्रॉपर डिवीजन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर डिवीजन हुआ काम का, रिसोर्सेज को आपने ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा, ऑप्टिमम मीन्स ज्यादा से ज्यादा यूज किया, तो कंपनी इजीली ग्रो, कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इन शॉर्ट डेफिनेशन you can understand it easily. Specialization, clarity in work relationship, optimum use of resources, changes को adopt करना, adoption of changes, expansion and growth. This much importance. Now next topic is organizing structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका जो कंपनी है उस कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, इट इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है जहां पे लोगों को जॉब पोजीशन, किसका क्या जॉब है वो पता चलता है, किसके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पता चलता है, एंड ऑथोरिटीज एट डिफरेंट लेवल, और अलग अलग लेवल में किसका कितना ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मीन्स पावर, किसका कितना पावर है वो क्लियरली पता चलता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है जहां पे हर किसी को अपना जॉब पोजीशन, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज और अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट स्पेसिफाइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करता है रिलेशन, रिलेशन किसके किसके बीच में, पीपल मीन्स एम्प्लॉय, काम और रिसोर्सेज, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में किसका क्या रिलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर कौन देता है, स्ट्रक्चर देता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, शेप देता है ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनने के लिए। तो पहले जानते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है आप एट अ टाइम कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, एक मैनेजर एट अ टाइम कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक मैनेजर एक जन को एम्प्लॉय मैनेज कर सकता है तो वो हो जाएगा टॉल स्ट्रक्चर, इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
और एक मैनेजर अगर 4 को मैनेज कर सकता है तो वो हो जाएगा फ्लैट स्ट्रक्चर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या तो लंबा हो सकता है या तो फ्लैट हो सकता है। कैसे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, कितने एम्प्लॉयज को। 2 तरह से, नैरो स्पैन या टॉल स्ट्रक्चर। कैसे नैरो स्पैन? देखिए, एक सुपीरियर ने एक जन को मैनेज किया, फिर ये मान लो डायरेक्टर है, ये ऑफिसर को मैनेज किया, ये ऑफिसर ने मैनेजर को मैनेज किया, ये मैनेजर ने फिर अपने अंडर के एम्प्लॉयज को मैनेज किया। तो ऐसे ये एक एक आदमी को मैनेज कर रहा है, तो ये हो गया नैरो स्पैन या टॉल स्ट्रक्चर। और वहीं पे वाइडर स्पैन या फ्लैट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? एक सुपीरियर मीन्स डायरेक्टर या कंपनी के सीईओ जो भी है, मालिक, उसने 4 लोगों को मैनेज किया। मान लीजिए ये मालिक है, इसने एक सीईओ, एक डायरेक्टर और एक पार्टनर को मैनेज किया। अब इन लोगों ने फिर 4 आदमी को मैनेज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ये फैल रहा है, वाइडर स्पैन। आपका कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, नैरो स्पैन या वाइडर स्पैन? तो ये डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो एक एक आदमी को हैंडल करता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल होगा, लेकिन अगर वो बहुत सारे आदमी को एट अ टाइम मैनेज करता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वाइड होगा या फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। आज यहीं तक।